हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज वाधवानी, एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। द टॉपिक इज मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड भरण पोषण या गुजारा भत्ता। हम में से अनेक लोगों ने ये टर्म सुनी है। मेंटेनेंस होता क्या है, या गुजारा भत्ता क्या होता है, या भरण पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्सनल लॉ का एक विषय है, व्यक्तिगत विधि। यानी जो धार्मिक विधि होती है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये एक व्यक्तिगत विधि होती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत दायित्व को क्रिएट करती है, यानी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट करती है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह मेंटेन करे, किसे, अपने बच्चों को मेंटेन करे, अपने वृद्ध माता पिता को मेंटेन करे, अपनी वाइफ को मेंटेन करे। तो ये मेंटेन का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि जीवन जीने के लिए, टू लिव द लाइफ और सर्वाइवल के लिए, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमें अनेक वस्तुओं की, अनेक आवश्यक चीज़ों की, यानी बेसिक नीड होती है। और ये बेसिक नीड में सबसे पहली नीड होती है भोजन, द फूड। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन्स सर्वाइवल। फूड के बाद क्लॉथिंग, हर व्यक्ति को क्लॉथिंग यानी कपड़े की आवश्यकता है पहनने के लिए। और फिर होती है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है मकान या कहीं पे रहने की के लिए आवश्यक चीज़ें। तो हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, वही मेंटेनेंस की एक बेसिक नीड होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ की सर्वाइवल के लिए फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर इज रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ कम अंडर द मेंटेनेंस। यानी ये चीज़ें प्रोवाइड कराने वाली जो बातें होती है वही मेंटेनेंस कहलाती है। मेंटेनेंस पर्सनल लॉ को पर्सनल लॉ में कवर होती है। जैसे हिंदू में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कवर होता है, मुस्लिम में मुस्लिम्स विमेन मेंटेनेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये मोरल ड्यूटी भी होती है। इट इज़ ए मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक दायित्व भी होता है और कानूनी दायित्व भी होता है कि वो मेंटेन करे। किसे मेंटेन करे? तो सबसे पहले एज अ हस्बैंड, प्रत्येक व्यक्ति को एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने की लीगल लायबिलिटी होती है। आपको पता है कि विवाह के उपरांत जैसे ही कन्यादान हो जाता है, कन्यादान के उपरांत जो संरक्षता है, मतलब उस लड़की की जिसकी मैरिज हुई है, उसकी गार्जियनशिप बदल जाती है। नाउ उसका गार्जियन उसका पिता ना होकर उसका गार्जियन क्या हो जाता है? उसका पति हो जाता है। इसलिए लड़कियों के नाम क्या, पहले शादी के पहले डॉटर ऑफ लिखा जाता है और मैरिज के बाद वाइफ ऑफ लिखा जाता है, मतलब संरक्षता बदल गई। तो जैसे ही वो किसके संरक्षण में आ गई? एज अ हस्बैंड संरक्षण में आ गई। तो हस्बैंड को टुवर्ड्स वाइफ, यानी वाइफ की थ्रू आउट द लाइफ वाइफ को मेंटेन करना है। एज अ पेरेंट, पेरेंट के रूप में, माता पिता के रूप में अपना दायित्व होता है माइनर चिल्ड्रन को, यानी अवयस्क पुत्र पुत्रियों को मेंटेन करना। और डॉटर के केस में तो ये बताया गया है कि जब तक डॉटर अनमेरिड ना हो, यानी जब तक पुत्री का विवाह नहीं होता है, तब तक भी एक पिता को अपनी पुत्री को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन का मतलब वही सारी बेसिक नीड्स उसे देनी है। और एज अ सन एंड डॉटर, पुत्र और पुत्री के रूप में हमारी एक बेसिक लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओल्ड एज पेरेंट्स। तो हमारे वृद्ध माता पिता को, जिन्होंने हमें बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, अब बड़े होने के उपरांत हमारा दायित्व बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम उनका सहारा बने। तो इस प्रकार ये मेंटेनेंस थ्री फोल्ड ड्यूटी होती है। एज अ हस्बैंड एक व्यक्ति का पति के रूप में भी होता है, और एक अभिभावक के रूप में भी उसकी ड्यूटी होती है, और एज अ सन एंड डॉटर के रूप में भी उसकी ड्यूटी होती है। अब वर्तमान में ये जो फूड, क्लॉथ, शेल्टर के अलावा जो बेसिक नीड्स हैं, उसमें मेडिकल और एजुकेशन भी जोड़ दी गई है। यानी वर्तमान में व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, वर्तमान में व्यक्ति की 5 मूलभूत आवश्यकताएं स्वीकार की गई है लॉ द्वारा। रोटी, कपड़ा, मकान प्लस शिक्षा प्लस चिकित्सा। तो मेडिकल एजुकेशन भी बेसिक नीड में इंक्लूड हो चुकी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है लेजिटिमेट एंड इललेजिटिमेट चिल्ड्रन। यानी इसमें आपको पता है कि संतान 2 प्रकार की हो सकती है। एक जायज, जैसे हम लेजिटिमेट यानी धर्मज पुत्र पुत्री कहते हैं, जो वेद विवाह से उत्पन्न हुई हैं। जो वेद विवाह से उत्पन्न पुत्र पुत्रियाँ होती हैं वो जायज होती हैं। लेकिन जो अवैध विवाह से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कानून, ऐसा विवाह जो कानूनन दृष्टि में वैलिड नहीं है, उनसे यदि पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है, उन्हें इलिजिटिमेट चिल्ड्रन बोलते हैं। और मेंटेनेंस का जो अधिकार होता है ये दोनों का होता है, यानी जायज पुत्र भी मांग सकता है और नाजायज पुत्र भी मेंटेनेंस मांग सकता है। सीआरपीसी जो हमारे देश का एक प्रक्रियात्मक कानून है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसकी सेक्शन 125 में यह कहा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने कोई भी व्यक्ति मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन जहां पर फैमिली कोर्ट है, जिन जिलों में फैमिली कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, वहां पर अलग से प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को एप्लीकेशन फाइल होती है। इस प्रकार हिंदुओं के ऊपर हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। मुस्लिम महिला के लिए मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन 1986 के कानून लागू होते हैं। और क्रिश्चियन पे उनके लॉज लागू होते हैं।
तो इस प्रकार वाइफ जो है लीव सेपरेट, यदि अलग रहकर, पत्नी अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को, यदि साथ में पति जो है वो क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहा है और साथ में गाली गलौज कर रहा है, ऐसी स्थिति में महिला जो रहती है वो अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन बिना रीज़न के यदि पत्नी अलग रहती है तो ऐसी स्थिति में वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। सबसे अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जितने भी कानून हैं उसमें पत्नी के मेंटेनेंस के राइट को नंबर 1 पे रखा गया है, बच्चों और पेरेंट्स को नंबर 2, 3 पे रखा गया है। तो वाइफ को नंबर 1 पे रखे जाने का कारण क्या है? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लाइफ में विवाह के उपरांत अप टू द डेथ, यानी मृत्यु तक सबसे ज़्यादा जो जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है वो है लाइफ पार्टनर, मतलब विमेन यानी वाइफ। तो इसीलिए वाइफ के साथ जो समय बिताया जाएगा वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि बच्चों का मेंटेनेंस तो अप टू दी मेजोरिटी, मतलब 18 साल तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकेंगे, या जो अनमेरिड डॉटर है उसकी मैरिज के बाद वो उसका जो मेंटेनेंस का अधिकार है वो क्लेम नहीं कर पाएगी। या ओल्ड एज पेरेंट्स भी जीवन के अंतिम दौर में जब रहते हैं तो ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, लेकिन वाइफ जो है लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाइफ का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। और इसको हम अलग लेक्चर में राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर लेक्चर्स।